भारत की प्राचीन तंत्र साधना परंपरा में अप्सरा साधना एक रहस्यमय और शक्तिशाली विधा मानी जाती है। ये साधना उन साधकों के लिए होती है जो अत्यंत संयम, आत्मसंयम और दृढ़ निष्ठा के साथ इस मार्ग पर चलते हैं। ये कोई साधारण विषय नहीं है और न ही ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिए है। अप्सराएं दिव्य लोक की स्त्रियां मानी जाती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य साधक की आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति में सहायक होना होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब कोई साधक अप्सरा साधना करता है तो शुरुआत में उसे गहरे ध्यान, मंत्र जाप और विशेष साधनात्मक क्रियाओं के माध्यम से अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाना होता है। कुछ साधकों को प्रारंभिक स्तर पर ही हल्के अनुभव होते हैं, जैसे मन में अचानक कामुक विचारों का प्रबल होना, सपनों में किसी सुंदर स्त्री का दर्शन होना। ये सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि साधना के प्रभाव से साधक की ऊर्जा प्रणाली बदल रही है और उसका मानसिक स्तर दिव्य शक्ति से जुड़ने लगा है। लेकिन ये पूर्ण सिद्धि नहीं होती। जब कोई साधक अपनी साधना को गहराई से करता है और लगातार अपने मन को एकाग्रचित्त बनाए रखता है, तब उसे 3 अलग अलग स्तर की सिद्धियां प्राप्त होती है। प्रारंभिक सिद्धि: इस स्तर पर अप्सरा का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, लेकिन साधक के जीवन में कई परिवर्तन महसूस किए जा सकते हैं। उसका मन बार बार कामुक विचारों में भटकने लगता है और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण भी अधिक आकर्षण से भर जाता है। ये संकेत है कि साधक की ऊर्जा सक्रिय हो रही है, लेकिन वह अभी पूरी तरह से अप्सरा से जुड़ा नहीं है। माध्यमिक सिद्धि: इस स्तर पर साधक को ध्यानावस्था में अप्सरा के स्पष्ट दर्शन होने लगते हैं। कई बार वो साधक से मानसिक संवाद करने लगती है। इस दौरान साधक को दिव्य अनुभव होते हैं, लेकिन अभी भी अप्सरा का पूर्ण प्रकट होना बाकी रहता है। इस स्तर पर साधक को संयम और साधना की शुद्धता बनाए रखनी होती है, अन्यथा वह अपने मार्ग से विचलित हो सकता है। पूर्ण सिद्धि: इस अवस्था में अप्सरा प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर साधक के साथ संवाद करती है, उसे मार्गदर्शन देती है और कभी कभी शारीरिक रूप से भी संपर्क स्थापित करती है। यह अवस्था अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली मानी जाती है। यहाँ साधक को अपने उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यदि उसकी नीयत बदल गई तो अप्सरा साधना निष्फल हो सकती है। कई साधक अप्सरा और जिन्नी की उपस्थिति को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर होता है। अप्सराएं साधक के बुलाने पर आती हैं और केवल तभी संपर्क करती है जब साधक की इच्छा होती है। वे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करती है। जिन्नी शक्तियाँ अक्सर बिना बुलाए भी संपर्क कर सकती है। कई बार वे साधक को भटका देती है और उसकी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में ले जाती है। वे प्राय साधक को व्यसनों में डालकर उसकी साधना को नष्ट करने की कोशिश करती है। ये प्रश्न बहुत से साधकों के मन में आता है। अप्सरा साधना का मुख्य उद्देश्य मानसिक और आत्मिक शुद्धता प्राप्त करना होता है, न कि केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति। यदि साधक इस साधना को केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है तो उसकी साधना सफल नहीं हो सकती। हाँ, यदि कोई साधक अत्यंत उच्च स्तर की सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो अप्सरा उसके साथ संपर्क कर सकती है। ये संपर्क मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होता है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में ये भौतिक रूप भी ले सकता है। अप्सरा साधना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यदि मन में असंतुलन होगा तो साधना बाधित हो सकती है। कई साधकों को मानसिक भ्रम होने लगते हैं कि वे अप्सरा से जुड़े हैं, जबकि यह केवल उनके मन का खेल हो सकता है। वास्तविक अनुभव हमेशा स्पष्ट और गहराई से महसूस होते हैं।
यदि किसी साधक को अप्सरा सिद्धि में कठिनाई आ रही है तो उसे किसी अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। यदि साधना का उद्देश्य केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करना होगा तो अप्सरा कभी सिद्ध नहीं होगी। इसका वास्तविक उद्देश्य साधक की आध्यात्मिक उन्नति है। अप्सरा साधना एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली साधना पद्धति है। ये केवल उन्हीं साधकों के लिए है जो आत्मसंयम, निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस मार्ग पर चलते हैं। अप्सरा साधना का सही उपयोग साधक की चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है, लेकिन यदि इसे केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाए तो ये नष्ट हो सकती है। यह विषय केवल उन साधकों के लिए है जो इसे गहराई से समझना चाहते हैं। जो साधक इस मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे इसे आदर और श्रद्धा के साथ करें ताकि वे अपने जीवन में सच्ची सिद्धि प्राप्त कर सकें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।